Hey people, welcome back to our channel and welcome back to the part 3 of the Creta rebuild. So guys, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा, हमने गाड़ी अंदर से यहाँ बाहर लगाई थी और उसके बाद इसके जितने डैमेज फ्रेम के पीसेस थे उन्हें काट के अलग किया था। फिर उसके बाद हमने बॉडी पुलिंग की थी, जितना इसमें बेंड था गाड़ी में उसे खींच के सही किया था और जो नए पार्ट्स थे उन्हें माउंट करके उनकी टेस्ट फिटिंग की थी। तो अब अपडेट ये है, गाड़ी वापस से यहाँ से अंदर जा चुकी है, वो देखिए मेरे पीछे। और इसमें जितनी पुलिंग होनी थी, स्ट्रेचिंग होनी थी, वो हो चुकी है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, अब सब अलाइन हो रहा है। और जो टेस्ट फिटिंग के लिए हमने पैनल माउंट किए थे उनकी परमानेंट वेल्डिंग भी हो चुकी है। तो अब दोबारा से भरत भैया सारे पैनल्स लगा रहे हैं अंदर और अब दोबारा से सब कुछ लगाया जाएगा देखने के लिए कि परमानेंट वेल्डिंग के बाद दोबारा सब सही बैठे और उसके बाद गाड़ी का काम आगे बढ़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, हियर इट इज़, एज यू कैन सी सारी वेल्डिंग जो है वो परमानेंट हो चुकी है हर जगह। और अब ये सारा फ्रेम जो हमने इस पर वेल्ड किया है, एप्रन वगैरह, ये सब परमानेंटली वेल्ड हो गया है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं सब पे वेल्डिंग करके ग्राइंडर भी लग चुका है। तो अब दोबारा से सारे पैनल्स की टेस्ट फिटिंग की जा रही है कि सब कुछ अलाइन हो ठीक से और उसके बाद आगे का काम शुरू होगा। ओके पीपल, तो अब राजू भैया लगा रहे हैं इस पर बॉडी फिलर। जो नए पैनल्स लगे हैं उन पे कुछ जगहों पे लगेगा बॉडी फिलर, उसके बाद स्प्रे करेंगे प्राइमर और उसके बाद स्प्रे करेंगे बेस कोट वाइट। ओके पीपल, सो हेयर एन अपडेट। सो सबसे पहले हमने इस पर प्राइमर मारा, उसके बाद भरत भैया ने सारी सीम सीलर लगा के सील कर दिए जितनी भी सीम थी। उसके बाद राजू भैया ने इस पर वाइट पेंट कर दिया सारा, एज यू कैन सी। तो अब गाड़ी की सारी फिटिंग वापस शुरू हो रही है। तो सबसे पहले वायरिंग हार्नेस जो यहाँ पे सारी थी वो लगाने जा रहे हैं। तो ये पड़ी है सारी की सारी वायरिंग हार्नेस। तो संत भैया और वीरेंद्र भैया शुरू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टाइम लैप्स। ये देखिए नई वायरिंग हार्नेस लग चुकी है। तो ये जितनी भी वायरिंग हार्नेस लगी है ये सारी नहीं है, पुरानी वाली ये पड़ी हुई है। तो ये पूरी की पूरी नहीं आई है, पूरा फ्यूज़ बॉक्स, पूरी वायरिंग हार्नेस पूरी नहीं है ये सारी। और डीजल फिल्टर लग चुका है, ABS मॉड्यूल लग चुका है, प्लस अंदर भी थोड़ी फिटिंग हो गई है पैडल्स वगैरह की। सो लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश। ये देखिए ये सब भी लग गया है, जो ये पूरा हमने उतारा था रिपेयरिंग के लिए फायरवॉल का कारपेट, ये भी लग गया है और अब फिटिंग शुरू हो जाएगी। तो जो पूरी नई वायरिंग हार्नेस लगी है और ये सारे पार्ट्स नए लगे हैं। तो इस गाड़ी में काफ़ी खर्चा होने वाला है, प्लस अभी काफ़ी सारे पार्ट्स वहाँ पड़े हैं उधर। सो गाइस, इस गाड़ी में क्रेटा में काफ़ी खर्चा आने वाला है, बिकॉज जितने पार्ट्स थे सब नए डल रहे हैं, कुछ भी रिपेयर नहीं हो रहा, जितने डैमेज पार्ट्स थे सब नए डल रहे हैं। बट आई थिंक गाड़ी जो है वो ज़ीरो डेप इंश्योरेंस है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट मेरे पास आपके लिए कॉन्टेस्ट है, मुझे गेस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि गाड़ी में टोटल कितना खर्चा आएगा, और जिसका भी गेस सबसे क्लोजेस्ट होगा उसको मैं एक प्राइस कोरियर करूँगा खुद से आपका एड्रेस लेके।
तो प्राइस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्यूचर में मैं कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, मे बी आई विल मेक अ वेबसाइट और लेट्स सी कैसे होता है। तो उनमें से ये एक प्रोडक्ट है, एक जिम शेकर बॉटल है, उस पर मोटिवेशनल ग्राफिक बना हुआ है, प्रॉपर कोट है, ग्राफिक बना हुआ है, नीचे मेरी ब्रांडिंग है व्हाट्सएवर की। तो ये अभी तक आउट नहीं हुआ है, इट्स एक्सक्लूसिव सैम्पल प्रोटोटाइप जो मैंने अपने लिए बनवाया था। तो ये मैं आपको कोरियर के थ्रू भेजूँगा, जिसका भी गेस्ट सबसे क्लोजेस्ट होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे भी नहीं पता कि गाड़ी में कितना खर्चा आएगा, बिकॉज जब तक गाड़ी रेडी नहीं हो जाती, उसकी बिलिंग नहीं हो जाती, तब तक मुझे भी नहीं पता। सो अगर आपको थोड़ी हेल्प चाहिए गेस करने में, तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो पूरी जो सीरीज़ है वो पार्ट 1 से लेके एंड तक देखिए, बिकॉज से आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या पार्ट चेंज हुए। तो एक थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये पार्ट इतने का हो सकता है, ये इतने का हो सकता है। तो मुझे गेस करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि टोटल खर्चा कितना आएगा। और जब ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और जब बिल आएगा, तो जिसका भी सबसे क्लोजेस्ट गेस होगा उसको मैं वो शेकर कोरियर के थ्रू भेजूँगा। और वो शेकर कौन सा है वो मैं घर जाके आपको दिखाता हूँ, बिकॉज अभी मैं वर्कशॉप में हूँ। सो लेट्स गो होम। सो गाइज मैं पहुँच चुका हूँ घर, और घर आके नहा धो के कपड़े वपड़े सब बदल लिए हैं, बिकॉज बाहर फैला हुआ है कोरोना। तो आजकल सबसे पहला काम घर आते हुए यही करता हूँ, कपड़े फेंकता हूँ बाहर और घुस जाता हूँ नहाने। तो अब नहा धो के कपड़े वपड़े सब बदल लिए हैं। तो अब पॉइंट पे आते हैं, आपको शेकर बॉटल दिखाता हूँ। तो गाइज ये रही वो शेकर बॉटल जिसकी मैं बात कर रहा था। सो लेट मी टेक इट आउट। सो एज यू कैन सी ये कुछ ऐसी दिखती है, और इस पर ये कोट ग्राफिक बना हुआ है, मोर इज़ नेवर इनफ, और नीचे मेरी ब्रांडिंग भी है व्हाट्सएवर, और पीछे इसमें ये मार्किंग्स भी हैं देखने के लिए कि अंदर कितना लिक्विड है। और ऐसी इसकी कुछ कैप है, प्लस अंदर आपको इसका एक स्टील का स्प्रिंग भी मिल जाता है टू ब्लेंड योर प्रोटीन और वटेवर जो भी आप इसमें डाल के पीना चाहते हैं, चाहे ग्लूकॉन डी है, प्रोटीन है, वेट गेनर है, कुछ भी। तो ये है इसका स्टील का स्प्रिंग। तो ये बॉटल है, मैं एक बार वाइड एंगल में शिफ्ट कर देता हूँ सो यू कैन सी बेटर। हियर वी गो। सो ये मेरे पास एक पीस नहीं है, ये मेरे पास कई पीस हैं, सारे सैंपल बनवाए थे मैंने, बट हाँ ऐसे और भी पीस हैं। प्लस ये एक मॉडल नहीं है, मेरे पास और भी मॉडल्स हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट वन जो मैं गिव अवे में दे रहा हूँ। आगे और भी कॉन्टेस्ट करेंगे और भी शेकर्स गिव अवे में देंगे, तो मुझे आपका फीडबैक भी मिलेगा फ्यूचर प्रोडक्ट्स के लिए। तो अगेन देख लो, ये है शेकर जो कि मैं गिव अवे में देने वाला हूँ। तो जैसे आपने देखा गाइस, ये है वो शेकर जो मैं गिव अवे में देने वाला हूँ। तो वैसे तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्रेटा रीबिल्ड का 4th पार्ट, वो लास्ट पार्ट होने वाला है, बिकॉज उसमें गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर वो लास्ट पार्ट होगा और उसमें मैं प्राइस रिवील कर दूंगा, तो फिर सिर्फ ये वीडियो रह जाती है आपका कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए, बिकॉज अगर उसमें प्राइस रिवील हो जाएगा तो ऑब्वियसली आप वहाँ से देख के सही प्राइस गेस कर लोगे कि कितनी रीबिल्डिंग की कॉस्ट आई। तो एक काम करते हैं, आप इसमें मुझे कमेंट करके बताओ इस वीडियो में कि आपके हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी, और अगली वीडियो में भी मुझे बताओ तो क्रेटा का जो रीबिल्डिंग की कॉस्ट है और जो प्राइस रिवील है उसके लिए मैं एक छोटी सी सेपरेट वीडियो 4th पार्ट के भी बाद डाल दूंगा, ताकि आपको ये 2 वीडियोस मिल जाएं अपना गेस जो है वो कमेंट करने के लिए। हे गाइस, सो दिस इज द नेक्स्ट डे, एंड आज क्रेटा का इंजन फाइनली गाड़ी में वापस माउंट होने जा रहा है। तो अगर आप ये सीरीज शुरू से देख रहे हैं तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा कि सबसे पहला काम हमने यही किया था, गाड़ी का इंजन उतार के साइड पे रखा था। तो आज वो इंजन वापस गाड़ी में माउंट होने जा रहा है। तो आइए देखते हैं गाड़ी में क्या काम चल रहा है। एंड हियर इट इज़ गाइस, फाइनली इंजन माउंट हो चुका है, और इंजन की वायरिंग भी ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो गई है। एज यू कैन सी सारे कपलर वगैरह लग गए हैं। तो जो इंजन होता है ये बेसिकली 2 जगह माउंट होता है, एक इधर ये है माउंटिंग और एक इधर। तो इन्हीं 2 माउंटिंग पे पूरा इंजन टिका होता है। इस वाली को इंजन माउंटिंग बोलते हैं और इस वाली को गियर बॉक्स माउंटिंग बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे गियर बॉक्स होता है। तो ये पूरा इस पर सस्पेंडेडली लटका होता है बेसिकली। तो अगर मैं इसको हिलाऊँ तो ये देखिए पूरा इंजन हिलेगा।
एज यू कैन सी। तो ये बेसिकली पूरा इन दो माउंटिंग पे सस्पेंडेडली लटका होता है। तो ये काम हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या काम होना है। हे पीपल, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्मी है। एनीवेज, आज क्रेटा में जो काम होगा सबसे पहले वो है पेंट। तो आज इसके चारों पैनल पेंट हो जाएंगे, बोनट, फेंडर, बम्पर और पीछे का क्वार्टर पैनल। तो राजू भैया ने पेंट की तैयारी कर रखी है, तो सीधा टाइम लैप्स शुरू करते हैं। Hey people, this is the next day and I'm back at the garage। और आज क्रेटा का फाइनली डैशबोर्ड के जो एयरबैग हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो डैशबोर्ड अंदर से बाहर आ चुका है। तो संत भी और वीरेंद्र भी उसमें लग चुके हैं और मैंने कैमरा भी लगा रखा है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या क्या चेंज होना है। सो हियर इट इज़ गाइस, डैशबोर्ड बाहर आ चुका है। तो बेसिकली इसका ये पूरा पैनल चेंज होगा, प्लास्टिक का ये और स्टीयरिंग का जो ये हिस्सा होता है जिसमें एयरबैग होता है, तो ये पूरा चेंज होगा। तो कैमरा मैंने लगा ही रखा है, तो टाइम लैप्स स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पूरा डैशबोर्ड बाहर आ चुका है एज यू कैन सी। तो ये पूरा पैनल चेंज होगा और बिना डैशबोर्ड के अंदर का फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके सारे इंजर पिंजर हो चुके हैं और जो पीसेस वापस लगेंगे वो यहाँ पड़े हैं। तो ये सारे पीसेस वापस लगेंगे। तो ये है क्लाइमेट कंट्रोल का कंसोल, वो है स्पीडोमीटर, एसी वेंट्स और स्टीरियो भी यहीं पड़ा है। तो ये सारे पीसेस वापस लगेंगे और जो ये वाला प्लास्टिक का कंसोल है पूरा डैशबोर्ड, ये पूरा बदला जाएगा। तो नया आई थिंक वहाँ पड़ा होगा, तो अभी उसे लाते हैं और बदलते हैं। और ये है स्टीयरिंग का एयरबैग, तो ये पीस भी चेंज होगा। ये देखिए, तो संत भैया ने मुझे बताया कि इस वाले में है डैशबोर्ड। तो अभी ये सारा सामान इसके ऊपर से हटा के फिर निकलेगा। और ये रहा नया डैशबोर्ड। सो अब हम ढूंढ रहे हैं एयरबैग। डैशबोर्ड चले गया है बाहर और ये पड़ा एक एयरबैग। ये है पैसेंजर साइड, तो एक ये है और एक और होगा। और एक और होगा ड्राइवर साइड जो स्टीयरिंग में माउंट होता है, वो आई थिंक ये वाला है। यस, ये वाला है गाइस ड्राइवर साइड। ये देखिए, तो इसको बाहर ले जाके खोलते हैं फिर। ये है गाइस पैसेंजर साइड का एयरबैग और ये लगेगा यहाँ पे, इस जगह पे जैसे कि उसमें लगा हुआ है। तो ये लो संत भैया, इसको लगाओ। तो ये है नए वाला डैशबोर्ड और ये पड़ा है पुराना जिसमें एयरबैग डिप्लॉयड है। और इसमें से हमने पूरा एयर डक्ट निकाल लिया है बिकॉज वो सही था, तो वो बाबा के हाथ में है। तो ये पूरा एयर डक्ट भी इसमें लगेगा।
सो गाइस डैशबोर्ड फाइनली अंदर जा रहा है। इसमें जितना काम होना था बाहर वो हो चुका है, बस एक स्टीयरिंग का एयरबैग रह गया है, वो अंदर ही लग जाएगा बिकॉज उसका जो रिबन होता है वो सामान में नहीं आया है। फाइनली गाइस डैशबोर्ड लग चुका है एज यू कैन सी। बस इसका ये एयर बैग रह गया है, ये बाद में लग जाएगा बिकॉज इसकी जो रिबन केबल होती है ये सामान में नहीं आई, तो ये हम मंगा रहे हैं, ये आ जाएगी तो ये लग जाएगा। और अब हम गाड़ी फाइनली टेस्ट करने जा रहे हैं, चालू करने जा रहे हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं। सो बाबा चाबी लगाओ। तो लाइट तो वैसे आ रही है, ये देखिए सब ऑन हो गया है। तो अब देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं। एंड हियर वी गो, और हो गई स्टार्ट। और आइडल भी सही कर रही है एज यू कैन सी, कोई मिसिंग नहीं है, कुछ नहीं है। ऑब्वियसली अभी लाइटें बहुत आएंगी बिकॉज आधे कंपोनेंट्स अभी नहीं लगे हुए, बट गाड़ी बहुत सही आइडल कर रही है, सब कुछ सही चल रहा है। तो अल्टरनेटर की लाइट आएगी बिकॉज अभी उसका बेल्ट नहीं लगा हुआ, और भी काफ़ी सारी लाइटें आएंगी बिकॉज एयर बैग निकला हुआ है। और एज यू कैन सी हेडलाइट्स वगैरह, रेडिएटर अभी कुछ नहीं लगा हुआ। सो जस्ट चेक करने के लिए हमने स्टार्ट किया है, इसको हम बंद कर देंगे अभी। बट फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई है, एक बार फिर देख लो, आइडल कर रही है सही से, कोई मिसिंग नहीं है, कुछ नहीं। तो गाड़ी स्टार्ट फाइनली हो गई है। सो गाइस एज यू जस्ट सॉ फाइनली क्रेटा स्टार्ट हो गई है। ऑब्वियसली गाड़ी में अभी बहुत सा काम होना बाकी है, बहुत से कंपोनेंट्स अभी भी लगने हैं, बट जो पार्ट 1 में हमने इंजन उतार के साइड पे रखा था वो वापस लग गया और गाड़ी भी सही से स्टार्ट हो गई। तो इस पार्ट को करते हैं यहीं एंड। ये था क्रेटा की रीबिल्डिंग का पार्ट नंबर 3। और अगर आपको आगे का काम देखना है देन मेक श्योर आप आगे की वीडियोस ज़रूर देखें। प्लस जो मैंने कॉन्टेस्ट बताया, अगर आपको उसमें पार्ट लेना है देन मेक श्योर जो आप प्राइस गेस कर रहे हैं कि गाड़ी में टोटल कितना खर्चा आया, उसे नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। जिसका भी सबसे क्लोजेस्ट होगा टू द एक्चुअल अमाउंट, उसको मैं खुद वो शेकर कोरियर से भेजूँगा आपका एड्रेस लेके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ सपोर्ट द चैनल बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर, पीस आउट।